कहानी है उन छोले भटूरों की जिसको अक्सर अंबानी परिवार के लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये छोले भटूरे इसलिए भी खास हैं क्योंकि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बर्थडेज पर भी यही परोसे जाते हैं और अजय देवगन तो इसके इतने बड़े फैन हैं कि उनकी पार्टीज में इन्हीं की खुशबू और स्वाद का जलवा रहता है। कहानी है सीताराम दीवान चंद के छोले भटूरों की। इंडिया के अगर सबसे बेहतरीन छोले भटूरे की बात की जाए तो सबसे पहले इस जगह का नाम आएगा। और अगर आपने सीताराम दीवान चंद जी के छोले भटूरे नहीं खाए तो आपने छोले भटूरे खाए ही नहीं। यहां पहुंचने के लिए मैंने बोर्ड की दिल्ली मेट्रो और सीधा पहुंच गया पहाड़गंज। रामाकृष्णा आश्रम मार्ग से एग्जिट लेते ही मैंने रिक्शे वाले से पूछा, सीताराम दीवान चंद चलेंगे क्या? उसने हाथ से इशारा कर बैठने को बोला। रिक्शा रफ्तार से पहाड़गंज की हिस्टोरिकल गलियों से बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। 1638 में जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया तब पहाड़गंज को वर्ल्ड सिटी के बाहर बसाया और उस दौर में पहाड़गंज को शाहगंज या किंग्स मार्केट भी कहा जाता था। आज भी पहाड़गंज दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और यहाँ आए हजारों लोगों की भूख मिटाते हैं सीताराम दीवान चंद जी के बेहद लजीज छोले भटूरे। गुलाबी रंग की ये इमारत इंपीरियल सिनेमा है जो कि आज भी पहाड़गंज का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। सीताराम दीवान चंद जी की पहले दुकान यहीं पर थी। बढ़ती हुई भीड़ से अंदाजा हो गया था कि मंजिल अभी नजदीक है। अंदर के माहौल ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। लगभग 100 लोग तो रहे होंगे जो बड़ी आस्था के साथ छोले भटूरे की प्लेट साफ कर रहे थे और शोर इतना जैसे कि किसी दावत में आए हों। दो चीजें आपको सबसे पहले महसूस होंगी। एक तो यहाँ के छोले भटूरे बहुत ही मशहूर हैं और दूसरी चीज यहाँ से ज्यादा हाइजीनिक स्टैंड अलोन शॉप पूरी दिल्ली में नहीं है। लोग जैसे ही उंगलियों से छोले भटूरे की प्लेट साफ करके रखते थे, क्लीनिंग स्टाफ फौरन ही टेबल और फर्श को साफ कर देते थे और ये पूरा मामला मेरी आंखों के सामने एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता रहा। इस दुकान की थर्ड जनरेशन कोली अंकल ने बताया, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से दिल्ली आए इनके दादा श्री सीताराम जी और पिता श्री दीवान चंद जी ने छोले भटूरे की शुरुआत एक पुशकार्ट से करी थी और 1950 में बेची गई एक छोले भटूरे की कीमत 1 आना थी। उनके छोले भटूरे की धूम इस तरह मची कि पूरी दिल्ली में सीताराम दीवान चंद के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन भाई बातों से तो पेट भरेगा नहीं, इसलिए मैं फौरन चला गया पहले काउंटर की तरफ। यहाँ छोले की प्लेट लगाई जा रही है बड़ी सी परात में। थोड़ा डार्क कलर के मसाले में लिपटे बड़े बड़े छोले के दाने धीमी आंच में गर्म हो रहे थे। यहाँ का स्टाफ बड़ी ही रफ्तार से फॉइल की एक कटोरी में छोले, ऊपर से ग्रीन चटनी, दूसरी कटोरी में लच्छेदार बारीक प्याज, ताज़ी हरी मिर्च और आंवले का अचार रख के एक एक करके टोकन के हिसाब से कस्टमर की तरफ ट्रे बढ़ाते जा रहे हैं और मुझे भी एक ट्रे देते हुए दूसरे काउंटर पर जाने का इशारा किया। यहाँ तो छोले भटूरे परोसने का स्टाइल ही अलग है, ना तो कढ़ाई है और ना ही फूले हुए भटूरे। मैंने सोचा पता नहीं यहाँ का जायका कैसा होगा। तैयार भटूरे की गर्म हवा निकालने के बाद उनको तवे पे सजा दिया जाता है और एक एक करके भटूरे की आउटर लेयर क्रिस्प की जाती है, जिससे ऑयल भी कम हो जाता है और भटूरे खस्ता भी हो जाते हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि इन भटूरों का जायका कैसा है। मेहरबान, लाजवाब। छोले के मसाले खुशबूदार तो हैं पर बहुत ही लाइट हैं। छोले
फौरन ही मुंह में घुल गए। और पनीर स्टफ्ड भटूरे बहुत ही शानदार। निकलने से पहले छोले भटूरे के साथ लस्सी भी जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक प्रेम कहानी है। वाकई में अगर छोले भटूरे की इंडिया में बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम सीताराम देवानचंद जी का ही आएगा।